Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग कोडेड सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कोडेड सिलॉक्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ लोग कोडेड सिलॉक्स के क्वेश्चंस से काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कभी कभी प्री में भी आजकल देख ही रहे हैं, पीओ वगैरह के एग्जामिनेशन के प्री में भी दे देते हैं, मगर ऐसा कुछ घबराने वाला चीज़ नहीं है। हर चीज़ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं। अगर मान लीजिए कोडेड सिलॉक्स प्री में आ भी जाते हैं तो देखने में भले ही आपको टफ लगे, पर होते बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कोडेड सिलॉक्स के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप सिलॉक्स पहली बार देखने आ रहे हो, पहली बार आप सिलॉक्स को देख रहे हो या सीख रहे हो, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सिलॉक्स के वीडियोस को ऑन करिए और वहाँ से सबसे पहले आप प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए कि कैसे सिलॉक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर आप आइए वीडियो पर और फिर यहाँ से आप सॉल्व करिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप खोल के पढ़ सकते हो ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होता है। आपको केवल क्या करना होता है, इस चीज़ को तो आपको देखना नहीं है। सबसे पहले आपको आना है स्टेटमेंट पे, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है और ये हमारा कंक्लूजन है। स्टेटमेंट पे आना है, आपको सिर्फ साइन देखना है, ठीक है। ये भी देखना है कि जो एलिमेंट है वो इस साइड भी सेम हो क्वेश्चन में और इस साइड भी सेम हो, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब इन दोनों साइड ही एलिमेंट सेम है। अब आपको क्या करना है, सीधा क्वेश्चन पे आना है। अब ए है एट द रेट मतलब होता क्या है, सम। तो सम ARB, अगेन एट द रेट है तो वही सम BRC, फिर एट द रेट है मतलब सम CRD। याद ही हो गया हमारा एट द रेट वाला। तो अब क्या बोला कंक्लूजन में, सम एट द रेट, सब में देखिए एट द रेट, या मतलब सम का ही रिलेशन पूछा है, मतलब सम DRA। तो सम DRA, तो कुछ डी आपको ए दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सम ARD, कुछ ए आपको डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी गलत। सम CRB, तो देखिए सम CRB आपको दिख रहा है तो ये सही है। सम ARC, कुछ AC है तो हमें कुछ AC नहीं दिख रहा है तो ये गलत है। ओके, तो फाइनल आपका यही अरेंजमेंट बनेगा। तो ये आपका इतने कुछ कंक्लूजन सही है, कुछ कंक्लूजन आपके गलत हो जाएंगे। आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है, ठीक है। तो इसे मैं इसको बगल में रख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए हैश, हैश मतलब क्या है, ऑल, मतलब ऑल ARB, ठीक है। सी है तो आपको सी पे से केवल जाना है। क्या बोला, नो, इसका मतलब क्या है, नो का रिलेशन है, मतलब नो P इज Q, ठीक है। नो P इज Q मतलब नो B इज C, राइट। C एट द रेट मतलब सम C इज D, तो सम C इज D। तो देखिए कितने सेकंड लगे, जैसे पहले लगते थे बिल्कुल लगभग उतना ही समय लगा है। मुश्किल से 3-4 सेकंड ज्यादा लगे होंगे तो लगे होंगे। तो ये कहाँ से आता है, ये थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, पर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, समझ लीजिए सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। अब हम आएंगे कंक्लूजन पे। हैश है तो D हैश C मतलब सम D इज नॉट C, कुछ D C नहीं है। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ D C नहीं है, नहीं, हमें ऐसा नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट D हैश B मतलब वही सम D इज नॉट B, कुछ D जो है वो B नहीं है। तो देखिए D का जो हिस्सा C के अंदर है, देखिएगा, देखिए C, कोई भी C जो है वो B नहीं है, और D का जो हिस्सा C के अंदर है फिर वो भी तो B नहीं होगा, तो कुछ D B नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम वही हैश है तो सम A इज नॉट B, कुछ A जो है वो B नहीं है। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ A B नहीं है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट C का रिलेशन है मतलब नो B इज A, नो B इज A, तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई भी B A नहीं है, नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की इस क्वेश्चन पे जरूरत है।
कभी भी एग्जामिनेशन में कुछ भी नया आ जाए घबराना नहीं है, क्योंकि वही वक्त होता है जब आप लाखों बच्चों की भीड़ से आगे निकल सकते हो। क्योंकि नए में घबराते सब है, बट केवल लीजेंड्स और केवल वही जो लोग बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वही है जो कि घबराते नहीं है और उन्हीं का एग्जामिनेशन निकलता है। क्योंकि अगर आप 1 मिनट भी बाकी भीड़ से आगे निकल गए, दैट मीन्स यू वॉन द रेस। ओके, तो चलिए फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, एट द रेट लिखा है, मतलब सम ए इज बी। तो ठीक है, सम ए इज बी, अगेन एट द रेट है, मतलब सम बी इज सी, सम बी इज सी, अगेन एट द रेट है, मतलब सम सी इज डी। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। सी सी ए है, सी है मतलब सम नो सी इज ए। ठीक है, नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है वेन डायग्राम से, इसको रॉन्ग कर दीजिए। नेक्स्ट, डी एट द रेट सी। ठीक है, मतलब सम डी इज सी होना चाहिए, सम डी इज सी। तो हाँ देखिए, सम डी इज सी तो हमें दिख रहा है एकदम साफ साफ वेन डायग्राम से। तो ये क्या होगा, कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन पे चलते हैं। ये शायद सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें इसका क्या रिलेशन, मतलब सम सी इज नॉट बी, कुछ सी जो है वो बी नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्या है, सम नो ए इज डी, कोई भी ए जो होगा वो डी नहीं होगा, तो ऐसा भी हमें नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत है। अच्छा, ये ऐसी कुछ ट्रिक्स है जो कि मैंने आपको पहले से बताया भी हुआ है। तो अब अभी मुझे इस क्वेश्चन में दिखा, तो मैं आपको फिर से वो ट्रिक रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपके वेन डायग्राम में कुछ भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई भी नो का या सम नॉट का ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपके कंक्लूजन में कभी भी कोई भी नेगेटिव कुछ भी आएगा तो वो गलत होगा। मतलब अगर आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो कोई भी कंक्लूजन जो नेगेटिव होगा वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूं कि अगर आपका स्टेटमेंट, सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। और आप जैसे ही नेगेटिव देखो तुरंत उसको आप रॉन्ग मार्क करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये एक ट्रिक है छोटी सी, वैसे तो कॉन्सेप्ट ही मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, मगर ये छोटी सी ट्रिक मुझे याद आ गई, जिससे शायद आपका 1-2 सेकंड बच जाए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ए हैश सी, मतलब सम ए इज नॉट सी। तो ठीक है, सम ए इज नॉट सी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, हैश नहीं था, ये एंड था, अब हैश है। सी हैश बी, तो सी हैश बी मतलब ऑल सी इज बी, ऑल सी इज बी। ओके, सी एट द रेट डी, मतलब सम सी इज डी, कुछ सी जो है वो डी है। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। अब हमें इसकी अभी भी ज़रूरत है एक्चुअली। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। सी सी ए, ठीक है, ये वाला सिंबल है, तो मतलब नो सी इज ए, इसका मतलब हो गया कि नो सी इज ए। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है वेन डायग्राम से, नो सी इज ए ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सम सी इज नॉट ए दिख रहा है, बट नो सी इज ए ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नो डी इज सी, नो डी इज सी क्या आपको दिख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगेन नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं होगा, तो वो भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एट द रेट मतलब सम डी इज सी, कुछ डी जो होंगे वो सी होंगे, तो हाँ कुछ डी तो देखिए सी है, वो हमें साफ साफ दिख रहा है, तो यही कंक्लूजन होगा जो आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने कितने सारे क्वेश्चंस, मतलब लगभग 16-17 क्वेश्चन जो है, 16 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, 16 क्वेश्चंस कुछ ही मिनटों में, जबकि मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो काफ़ी आसान से क्वेश्चंस होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप 10-10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। एक बार वेन डायग्राम बन गया, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, मैक्सिमम 3 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है, 3-4 सेकंड में आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, कभी भी ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप घबरा जाते हो तभी आप लाखों की भीड़ में पीछे चले जाते हो, और जब आप नहीं घबराते हो तभी आप लाखों की भीड़ में काफ़ी आगे निकल जाते हो, सबको पीछे छोड़ते हुए। तो चलिए फिर, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। 2-3 मोटिवेशन वाली लाइन भी जो मैंने आपको बोली है वो आपको शायद हेल्प करे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।